वार्ता के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य है कि आए दिन हत्या, लूट की घटनाएं हो रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। ये कौन सा विकास का मॉडल है भाई? मुख्यमंत्री तो विकास पुरुष अपने को स्वयंभू घोषित करते हैं। आखिर उनके राजपाट में भोजपुर जैसे शांत वातावरण के जिले में इतनी हत्याएं क्यों हो रही है? और हत्याएं ना इसमें आम सुरक्षित है ना खास। दुर्भाग्य है, कई जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर कुछ जातियों को टारगेट किया जा रहा है। पूरे बिहार में पासवान जाति को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वह बेहद दुखद है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और मुख्यमंत्री को सजग करती है कि आए समय रहते अगर नहीं सचेत हुए तो फिर आपको संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। पार्टी सड़क से संसद तक विरोध करने के लिए उतारू है और कल इसी क्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरा की धरती पर इन तमाम कत्लेआम के विरुद्ध रोड मार्च करेंगे और तमाम इन 9 घटनाओं में जो 9 पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। जैसा कि उनका कल का कार्यक्रम बन चुका है और कार्यक्रम की जानकारी हमारे वरीय सहयोगी यामिनी रंजन जी और राजेश्वर पासवान जी जिलाध्यक्ष हमारे बताएंगे आपको कि कल हम भोजपुर के तमाम भोजपुर वासियों से भी अपील करते हैं कि कल इस कत्लेआम के विरुद्ध और इस अहंकारी और निकम्मी सरकार के विरुद्ध हमारे साथ खड़े होकर अपना विरोध जताएं ताकि इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार की कान जो है वो खुल सके और ये नींद से चिरोचिर निद्रा में ये सोए हुए हैं वो जग सके। तो बेहद दुर्भाग्य का कारण है कि भोजपुर ही टारगेट हो रहा है। हरि जी गुप्ता ऐसे व्यवसायी कभी टारगेट होते हैं तो कभी कोई पासवान गांव में, सुदूरवर्ती गांव में सीधा साधा इंसान जिसका कोई लाग लपेट नहीं है, किसानी जिसका कार्य है, वो भी टारगेट होता है अपराधियों का और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सबसे चौंकाने वाली ये बात है कि आरा के जिलाधिकारी ने एक पत्र द्वारा जब पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है, ये बिरले ही ऐसी घटना आप सुनते होंगे, आप पत्रकार हैं, रोज खबरों से रूबरू रहते हैं। आप बताइए कि किन जिलों में अभी तक कोई जिलाधिकारी ने एसपी को निर्देशित किया हो कि आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है और इस तरह से कार्यशैली में सुधार किया जाए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं बर्खास्त किया है सरकार ने? हम मांग करते हैं कि यहाँ के एसपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करें, क्योंकि ऐसे निकम्मे जब तक प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे किसी भी जिले में तो इन वारदात और घटनाओं की फहरिस्त लंबी होती जाएगी और अपराधी पुलिस प्रशासन से कहीं ऊपर नजर आएंगे। ये बेहद दुर्भाग्य है। अभी मैं पत्र भी ये लाया हूं, ये जिलाधिकारी भोजपुर ने निर्देशित किया है एसपी को। ये बिरले ही ऐसी घटना होती है जब कोई जिलाधिकारी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में हस्तक्षेप करता है और पुलिस प्रशासन को निर्देश देता है। इसका मतलब है, स्वतः साबित होता है कि एसपी जो हैं उनको प्रशासनिक सूझबूझ नहीं है और कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाए उनको जानकारी बिल्कुल ही नहीं है, और है भी तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। अभी तक किसी अपराधी का ना पकड़ा जाना इन घटनाओं में यह बताता है कि पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध है। कल जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर, ऐसे तो मुद्दे कई हैं, लूट है, हत्या है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, लेकिन हमारी प्राथमिक जो आरा की स्थिति है, खासकर इस भोजपुर की धरती से पूरे प्रदेश में व्याप्त अपराध की घटनाओं के विरुद्ध कल जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मौजूदा सरकार के विरुद्ध आगाज करेंगे और अब यह फहरिस्त
तमाम अन्य जिलों में भी शुरू रहेगी पार्टी की ओर से, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को चिर निद्रा से जगाया जा सके और उन्हें सजग सचेत किया जा सके। धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो बताएं कि कार्य आपको कैसे करना है। इसका मतलब है कि वो स्किल्ड नहीं है, अपने काम में दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है, इस बात को तो इंगित करता है ना। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर कल की मार्च है। अब कल का जो रोड मैप है वो जिलाध्यक्ष जी समयवार आपको बताएंगे। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि बिहार में एक भोजपुर ही ऐसा जिला है कि घटना पर घटना लगातार मेरे ख्याल से 11 या 12 हत्या हो चुकी है लगभग। और इस संदर्भ में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की और तमाम जिला के लोग इस संदेश को, और जिला के जितने भी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के हैं या भोजपुर वासियों ने बताया कि एक चिंता का विषय है। हम लोगों ने बात रखा और जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी तब से पूरे राज्य में अपराध का माहौल धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इसी के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का कल कार्यक्रम होगा। उन्होंने सर्वप्रथम 11 बजे कोइलवर पुल से पार होते हुए, जो नए पुल है, पार होकर के सकड्डी आएंगे। सकड्डी से हम लोग संदेश हो करके चांदी संदेश होते हुए कोरी जाएंगे और वहाँ हरेश पासवान जी की जो हत्या की गई थी, उनके पिता जो लोजपा के हमारे पुराने नेता हैं, आज भी हैं, श्री बम पासवान जी, वो रामेश्वर पासवान जी, उनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे। वहाँ स्वर्गीय अमरेश पासवान जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बगल का एक पवना थाना अंतर्गत पवार गांव, वहाँ श्री अर्जुन पासवान की वृद्ध माँ को दिन दहाड़े, जो द्वार पर बैठी थी, घर के पास बैठी थी, उनको उनकी हत्या कर दी गई। उस संदर्भ में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाकर के उनके परिवारों से मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ से पवना बाजार होते हुए, जहाँ वहाँ पर हमारे मंटू मुखिया और लोग वहाँ अगुवाई करेंगे, वहाँ स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। वहाँ से होते हुए 0 माइल से बाजार समिति होते हुए फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कनकपुरी जैन कॉलेज के पूर्वी गेट के पास स्वर्गीय शशिकांत सिंह की जो हत्या धरोपरा के आसपास की गई थी, उनके परिजन से भी मिलेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वहाँ से होने के बाद स्टेशन होते हुए केबी, जो जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी की भी हत्या की गई थी जोहार टोला में, जोहार टोला के निवासी हैं, उनके परिजन से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे। वहाँ से होने के बाद सपना सिनेमा मोड़ के पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से पैदल मार्च, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि बिहार बचाओ, इस अपराध के खिलाफ बिहार बचाओ पद यात्रा की शुरुआत बिहार के भोजपुर से ही, आरा से ही शुरुआत करेंगे। तो वहाँ सपना सिनेमा मोड़ से पैदल चल करके जो हमारे आकाश पटेल जी की हत्या की गई है, वहाँ जाएंगे, उनके परिवार, वहाँ के परिजनों से मिलेंगे। परिजनों से मिलने के बाद दुर्गा मंदिर होते हुए गोपाली चौक जाने के बाद जो स्वर्ण आभूषण व्यवसायी और हमारे जाने माने वकील थे स्वर्गीय हरि जी गुप्ता जी, उनके परिजन से भी मिलेंगे। मिलने के बाद धर्मन चौक होते हुए टाउन थाना नागरिक परेशानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से आगे बढ़ते हुए अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जेपी जी के स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे।
और जिला पदाधिकारी से संपर्क कर ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने के बाद फिर वहाँ से सिंडी गेट होते हुए छोटी सिंगी, जो वहाँ हमारे पूर्व में जो छठ के समय में हत्या हुई थी, उनके परिजन से भी मिलेंगे। मिलने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से 4 लाइन होते हुए और पटना के लिए रवाना होंगे। और साथ ही साथ लोजपा पार्टी एक तय की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि अगर यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार इस तरह से अपराध पर नियंत्रण नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, और बिहार के अलावा, मैं भोजपुर के अलावा बिहार के कोने कोने, आप देखे होंगे सीवान में भी वैसी स्थिति है कि आप इतना फिरौती दे दीजिए नहीं तो हत्या कर देंगे, हत्या होना शुरू हो गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे और सरकार का ये अपराध का तंत्र चालू है, उसको खात्मा करने के लिए बिहार बचाओ यात्रा सभी जगह पर करेंगे और अपराधियों से मुक्त कराएंगे और प्रशासन और शासन को, सरकार को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश्वर पासवान, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भोजपुर। साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता जी ने लगभग सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। मैं ये, क्योंकि हम सभी लोग आ रखे हैं, पत्रकार बंधु भी आ रखे हैं, इसमें कुछ जितने भी यहाँ पे जिला से लेके और ये प्रदेश के भी जो पदाधिकारी हैं ये भी इसी माटी के हैं, और मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ तो मैं भी इसी माटी का हूँ। और हम सभी के बड़े भाई और संसदीय दल के अध्यक्ष आदरणीय विलास पांडे जी, जो कमोबेश शाहबाद के नाम के मोहताज नहीं हैं, वो भी इसी माटी के हैं। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान जी का संकल्प है कि बिहार की पार्टी का लाल नहीं बनना है, बिहार की माटी का लाल बनना है, तो कहीं ना कहीं इस